2026 में 2026 में धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्स लाइंड अप होते जा रहे हैं और सभी अपने फॉर्म्स भी रिलीज़ करते जा रहे हैं। वैसे ही एसएससी, जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, इसने भी 24 अप्रैल 2026 को अपना स्टेनोग्राफर का फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया है और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में देखते हैं। जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देना चाह रहा है, ये ग्रेड सी और डी का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 24 अप्रैल से और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 15 मई रात को 11 बजे तक। ठीक है, आपकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट होगी वो 16 मई होगी। इसके बाद जो आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी वो 20 मई से 21 मई तक खुलेगी। यहाँ पे आप कुछ भी करेक्ट कर सकते हो। अगर आपके वैसे तो फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए, आँख कान नाक मुंह सब खोल के, दिमाग खोल के फॉर्म भरना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है अगर एक बार करेक्शन विंडो बंद हो जाती है तो इस हिसाब से ही फॉर्म भरना कि हमें करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है वो जुलाई से अगस्त के बीच में शेड्यूल किया गया है। इससे पहले एक और एग्ज़ाम है एसएससी का, वो है सिलेक्शन पोस्ट का। उसके भी फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाएगा जो एसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट को, किसी एस्पिरेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर वैकेंसीज इफ एनी रिपोर्टेड इन द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन द बीआरओ। बीआरओ हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर यहाँ पे आपकी पोस्टिंग, मतलब यहाँ पे अगर पोस्टिंग आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की, तो यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेडिकल ये सब होगा बीआरओ में, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको कोई और पोस्टिंग मिल सकती है, बट यहाँ पे आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही पोस्टिंग मिलेगी। आपकी नेशनैलिटी और सिटीजनशिप होनी चाहिए। सिटीजनशिप चैप्टर हमने पॉलिटी में बहुत अच्छे से कवर किया है, आप चैनल पर जाके वो चैप्टर देख सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, नेपाल भूटान यहाँ से हो सकते हो आप, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ से आपकी 1 अगस्त 2026 से जो है वो आपकी डेट जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है उसके लिए आपको रिलैक्सेशन या फिर एज लिमिट मैं कहूँ तो 18 से 30 साल की है। ठीक है, ये डेट्स आप देख लेंगे 1996 से 2008, इसके बाद नहीं होना चाहिए। 2008 के बाद कोई पैदा ना हो, यह आप ध्यान रखेंगे, ये तो बहुत बेसिक है, और इसके पहले से कोई ना हो। ग्रेड डी की सिमिलरली बात करूँ तो 18 से 27 साल। ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 27 है, तो इस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे हम रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं। SC/STs के लिए 5 ईयर्स का, OBCs के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए आपका ये 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब अगर आपने फॉर्म फिल करने का सोच ही लिया है, ठीक है, कि आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो, तो फॉर्म फिल करना होगा। एंड फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो जो आप अगर UR कैटेगरी से हो तो आप 100 रुपीज़ पे करोगे, एंड सिमिलरली मेल हो। ठीक है, एंड यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स एंड SCs, STs, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए जो फ़ी है वो 0 है, इनको पेमेंट नहीं करनी है, आप लोगों को करनी है अगर आप UR कैटेगरी से आते हो एंड आप OBC हो और मेल हो बेसिकली। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो पे जाते हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको अपना फॉर्म जो है वो करेक्ट करना है, तो आपको 500 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। अब आ जाते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम में, यानी कि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, बेसिकली रीजनिंग की ही बात हो रही है यहाँ पे। फिर आता है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। रीजनिंग जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। जीके भी आपकी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स की आती है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इंग्लिश जो है वो आपकी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। अब इसके आगे आप देखो, आपको 2 घंटे मिलेंगे सेक्शनल टाइमर के साथ। ठीक है, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, जैसे कि 30 मिनट्स आपको यहाँ पे रीजनिंग के लिए मिलेंगे एंड 30 मिनट्स आपको यहाँ पे जीके के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपका 1 घंटा पूरा, यानी कि 60 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। ओके, तो ये एक सेक्शनल टाइमर का जो कॉन्सेप्ट है ये एसएससी ने न्यू लॉन्च किया है, अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है 2026 में। तो इससे आपको अवेयर होने के लिए आपको सेक्शनल टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करनी होगी।
जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो रीजनिंग में वेस्ट ना हो। हम पहले क्या किया करते थे कि हम रीजनिंग के लिए जो है वो टाइम बचा लेते थे, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है एज कंपैरिजन विद दी जीके एंड इंग्लिश, ठीक है। बट अब आपको सेक्शनल टाइमर मिलेगा तो आप 30 मिनट्स ही आपको मिलेंगे। अगर मतलब आप चाहे पहले ख़त्म कर लो या बाद में ख़त्म करो, आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद आपका न्यू सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आपको कि आपकी रीजनिंग में क्या क्या आएगा। नॉन वर्बल टाइप आएगा, एनालॉजीज आएगी, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस आएंगे, विजुअल मेमोरी आएगी आपकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने होंगे। एंड जीके में भी सिमिलरली सारी चीज़ें दी हुई हैं, जनरल अवेयरनेस, ओके। एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, इसमें कुछ खास तो दिया नहीं है, बस हाँ यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बेसिक है, ये तो पढ़ना ही है। ल्यूसन से पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी अभी तक तो, है ना, उसको ही 3 टाइम्स रिवाइज करना, बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश में यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ लेना, ठीक है, ओके। बाकी आप ये पूरा जो PDF है नोटिफिकेशन का, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको मैंने बता दिया कि आप ल्यूसन कवर कर लो, ठीक है, जीके के लिए बहुत बढ़िया है। एंड पिनेकल ले लो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और बहुत बिग और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी उनके लिए जिनकी मैथ्स वीक है या फिर जिनको अभी मैथ्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इंग्लिश एंड जीके एंड रीजनिंग में चौके मारो और अपनी जॉब को फाइनलाइज करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड टेलीग्राम से आप ये PDF डाउनलोड कर लेना, आप सिलेबस देख लेना एंड यू आर गुड टू गो। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अभी 2-3 महीने हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट।